अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस के श्री राम कैसे हैं? क्या वे केवल दशरथ के पुत्र ही हैं? क्या 3.5 हाथ का देह ही श्री राम है? और श्री राम का वास्तविक स्वरूप क्या है? श्री राम किसे कहना चाहिए? इस विषय में माता राम सखी देवी द्वारा प्रस्तुत वैदिक रामायण ये ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित है और हम श्री रामचरित के माध्यम से श्री राम क्या है उनके स्वरूप का आकलन कर रहे हैं। रामचरितमानस में श्री राम ये सीतापति है, दशरथ पुत्र है, लेकिन श्री राम का व्यापक स्वरूप क्या है? श्री राम कौन है और वो श्री राम कौन है जो घट घट में रम रहा है? इसका खोज, इसका स्वरूप जानने का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। ये वैदिक रामायण नामक ग्रंथ है। इसे ऋषि मुनि प्रकाशन 90 विद्यानगर सांवे रोड उज्जैन द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसकी प्रस्तुत करता है श्रीमती गौरा गोयल। आइए अब आगे चलें। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह निशा लवलेशा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुराण प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाश। रघुकुल मणि सम स्वामी सोई, कही शिव नायउ माथ। राम अर्थात विश्व स्थिति स्वरूप रूप सद्गुरु अवतार, सूर्य सत पुरुषोत्तम, चिद अक्षर आनंद अक्षर, इस त्रिपुटी युक्त निज पुरुषोत्तम स्वरूप को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। इसी से तीनों से परे सद्गुरु को परब्रह्म कहा है। वहाँ अज्ञान रूपी रात्रि का लेश नहीं रहता और इसीलिए विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। वह स्वयं विज्ञान स्थिति से ही रहता है। वही परमानंद स्वरूप ईश से परे क्षराक्षर संयुक्त पुराण पुरुष अर्थात आदि पुरुष है। यही आदि पुरुष प्रकाश का समुद्र, निज पुरुषोत्तम स्वरूप का त्रिपुटीमय रहस्य प्रत्यक्ष कर स्वयंभू सनातन चातुर्वर्ण धर्म की स्थापना करने वाले मेरे इष्ट श्री रघुनाथ जी ही हैं। ऐसा कहकर शिवजी विश्व स्वरूप श्री रघुनाथ जी को ही नमस्कार करते हैं। मानस में श्री तुलसीदास जी ने प्रत्येक सोपान में प्रत्येक स्थल पर श्री राम के विश्व स्वरूप का पाठकों को स्मरण दिलाता रहा है। और क्योंकि श्री राम का यथार्थ रूप विश्व पाठकों की बुद्धि में प्रत्यक्ष न रहेगा तो परम कल्याण अर्थात श्रेय, जो कि महात्म्य रूप से मानस में स्थित है, प्राप्त नहीं होगा। माता कौशल्या की गोद में राम की बालोचित लीला वर्णन करने में स्मरण दिलाते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो प्रभु प्रेम भक्तिवश कौशल्या की गोद। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम वश करि सुचरित पुनीत। व्यापक कल
अनादियज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेत नाना विध करत चरित अनूप। जब भोजन करते समय दशरथ जी बुलाते हैं और श्री राम जी नहीं आते हैं, तब कौशल्या जी पकड़ने जाती है। निगम नेति शिव अंतन पावा, तारी धरे जननी हठि धावा। इस प्रकार बाल लीला में राम के तेजोमय क्षराक्षर संयुक्त विश्वरूप का स्मरण कराया है। जब जनकपुरी में जनक जी के द्वारा विश्वामित्र को प्रश्न करवा देते हैं और विश्वामित्र जी से सांकेतिक रूप में दृढ़ता करवाई है। ब्रह्मजु निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि सोई की आवा। कह मुनि विहसी कहे नृपनी का, वचन तुम्हार न होय अली का। पुनः पुष्पवाटिका में सीता जी को दर्शन की इच्छा होते ही चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। अर्थात आदि पुरुष की अभिन्न आदि शक्ति बतलाई है। आगामी धनुष्य यज्ञ में नवरसों के वर्णन में विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध मम सम सहज प्रकाशा। राम ही चितव भाव जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवती न कह सक सुख सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यहाँ पर विद्वानों ने विराट अर्थात महत्व ब्रह्ममय अर्थात श्री राम का व्यक्तिगत देह ही नहीं, किंतु अनंत हाथ पैर शीश आंखें मुख है। सामने दिखने वाला सगुण स्वरूप 3 लोक 14 भुवन सब राम का ही स्वरूप है। योगियों ने परम तत्व अर्थात अक्षर चैतन्यमय सगुण विराट स्वरूप में अभिन्न व्यापक अस्थि भांति प्रिय मिठास रूप से देखा। उनकी बुद्धि ने लक्ष्य किया। सीता जी का भाव वर्णनातीत केवल अनुभव का, केवल ब्रह्म वस्तु का अभेद अनुभव जो पुरुषोत्तम है, यह व्यक्त हो ही नहीं सकता क्योंकि अवाच्य है। अयोध्या कांड में श्री वाल्मीकि जी ने स्मरण दिलाया है कि श्रुति से तू पालक तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजती जगु पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस्र शिष अहिषमहि धरु लखन चराचर घनी, सुरकाज धरी नर राज तनु चले दल नखल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कहे। जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानऊ मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। सोई जाने जेहि देहु देहु जनाई, जानत तुम्हीं हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकारी जानि अधिकारी। नरतनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। यहाँ राम का विश्वरूप पुरुषोत्तम है, जिसमें सीता माया अर्थात अक्षर प्रकृति है। यही त्रय गुणों द्वारा रचना पालन संहार रूप से कार्य करती है। लक्ष्मण जी पृथ्वी धारणा शक्ति के धारण करने वाले शेष अक्षर ब्रह्म है। ऐसा स्पष्ट कर इसी दृष्टि से आगे श्री राम के विश्वरूप सद्गुरु के प्रभाव का वर्णन करते हैं। आपका दिव्य स्वरूप त्रिपुटी युक्त मन वाणी से व्यक्त न होने वाला बुद्धि से भी परे हैं, क्योंकि
नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। ऐसा भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने सर्वांग योग में स्पष्ट विदित करते हैं। आप विश्वरूप पुरुषोत्तम की गति अकथनीय है, क्योंकि उसका जानने वाला ही नहीं। वेद भी नेति नेति कहते हार गए, पार न पाया। क्यों? क्योंकि वे अपार है। आप निज स्वरूप अर्थात विश्वरूप के जानने वाले दृष्टा है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रय गुणों के साक्षी अर्थात यह अखिल ब्रह्मांड का कार्य करते हुए घूमते रहते हैं। तथापि आपका रहस्य यह भी नहीं जानते, तब और कौन जान सकता है? आपको जानना भी जाए तो कैसे जाना जाए? सो जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भक्ति उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जब आप सद्गुरु स्वयं अपना विश्वरूप दर्शित करें, तब जानते ही जानने वाला आपके स्वरूप में मिलकर आपका ही स्वरूप हो जाता है। अब आपको जानने वाला ही नहीं, आपकी परम कृपा से आपके अनन्य भक्त ही इस रहस्य को जानते हैं। जिनके अंतःकरण आपकी अनन्य भक्ति रूप चंदन से शीतल हो चुके हैं, व्यष्टि विकारों से रहित अधिकारी है, वही आपका चिद अक्षर आनंद प्रकृति इन दोनों भावों की अभिन्नता युक्त आपका रूप पुरुषोत्तम राम को जान पाते हैं। आगे जो व्यावहारिक लीला हो रही है उसका संकेत देते हैं कि नरतन धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। आपने नरदेह केवल धर्म संस्थापना के द्वारा संतों का अर्थात दैवी संपत्ति का रक्षण करने के लिए ही धारण किया है। सो आपकी उस रहस्यमयी लीला को न जानने वाले आपके विश्वरूप से अपरिचित मोहित रहते हैं, अर्थात उनके पास यही भाव रहता है कि ये अवतार कैसा है जो इस प्रकार साधारण मनुष्य की तरह सब कार्य कर रहा है। क्योंकि यथार्थता का पता न होने से परमात्मा के विशेषणों के भाव अपनी अज्ञान जनित दृष्टि से व्यक्तिगत देखना चाहते हैं, किंतु जो विद्वान हैं यानी जानने वाले हैं, आपकी अद्भुत लीला रहस्य प्रभाव को जानते हुए आनंदमय रहते हैं। अरण्य कांड में प्रारंभ में ही अत्रि मुनि के द्वारा स्तुति करवाते हैं। विशुद्ध बोध विग्रहम निरस्य इंद्रियादिकम, प्रयंति ते गतिम स्वकम, तमेक भूतम प्रभुम, निरीहमीश्वरम विभुम, जगद्गुरु च शाश्वतम। तुरीयमेक केवलम इत्यादि सर्वत्र ही ऋषि मुनियों द्वारा उनके विश्व स्वरूप स्थित जीवन मुक्त अर्थात गुणातीत अवस्था से वर्णन आया है। आप अद्वितीय माइक नाम रूप कल्पना युक्त जगत से परे, इच्छा रहित, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापी, सबके स्वामी, प्रकृति के प्रकाशक, अक्षर ब्रह्म, सनातन, तीनों काल की सत्ता से परे, तुरीय, चारों अवस्थाओं के साक्षित्व से अतीत, केवल निज विश्वरूप में स्थित है। किष्किंधा कांड में जामवंत भी अंगद को समझाते हैं। निज इच्छा अवतेरेवु प्रभु, सुरद्विज गो महिलागी, सगुण उपासक रहि सब, मोक्ष सकल सुख त्यागी। निज इच्छा अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा सतधर्म प्रकृति नियत चातुर्वर्णोक्त धर्म की जागृति द्वारा देव
द्विज पृथ्वी के रक्षण हित अवतार लेते हैं। अतः सगुण सद्गुरु की अनन्य भक्ति करने वाले मोक्ष के पांचों प्रकार के सुख को त्याग कर सेवा में तल्लीन रहते हैं। सुंदरकांड में विभीषण द्वारा कहलवाया है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे भाई, राम केवल मनुष्य देहधारी राजा ही नहीं, ये 14 भुवन जिस प्रकृति में है उस प्रकृति के ऐश्वर्य को धारण करने वाले ईश्वर प्रकृति की गति रूप काल के भी काल है। कारण प्रकृति की स्थिति स्थान अक्षर ब्रह्म है और प्रकृति गति काल की सत्ता केवल दृश्य रचना तक ही है, आत्मा में नहीं। अतः ये नाम रूप रहित अविकारी अजन्मा भगवान विजय, यश, श्री, धर्म, ज्ञान, विज्ञान इन 6 भगों के संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण करने वाले तथा निज भक्तों को प्रदान करने वाले हैं। सर्वव्यापक अक्षर भाव से सर्व में व्यापक अस्थि रूप से सर्वत्र भरा हुआ है और आदि अंत रहित है। लंका कांड में मंदोदरी के द्वारा विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, लोक कल्याण वेदकः, अंग अंग प्रतिजासु। श्री रघुनाथ जी निज विश्वरूप में स्थित विश्व स्वरूप ही है। वे केवल 3.5 हाथ वाले अयोध्या कुमार नहीं, उनके विराट स्वरूप का वेदों में अनेक प्रकार से वर्णन है। कारण यह विश्व श्री राम का अंग उपांग है। इसके पश्चात अन्य अनेक स्थल है, जैसे लक्ष्मण शक्ति लगने पर राम के विलाप में उमा अखंड एक रघुराई, नरगति भक्ति कृपालु दिखाई, यथा अनेकन स्वांग धरी, नृत्य करे नट कोय, जोई जोई भाव दिखावे, आपुन होय न सोय। राम वही एक अखंड अस्थि रूप संयोग वियोग के भाव से अतीत है। यह तो उनका निज अनन्य भक्तों के प्रति अनन्यता युक्त प्रेम प्रदर्शन का चिद्विलास मात्र है। जिस प्रकार नट मंच पर अनेक प्रकार के भेष बनाकर अनेक प्रकार के हाव भाव धारण करता है, किंतु स्वयं वह न अनेक भेष में है न उन भावों से लिप्त है, इसी प्रकार श्री राम की यथा समयानुसार लीला है, वे उसमें लिप्त नहीं होते। उत्तरकांड में इसी भाव को और स्पष्ट किया है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। आत्मा का लक्ष्य हो जाना सहज है, परंतु जहाँ से वस्तुबोध प्राप्त होता है वह सगुण स्वरूप विश्वरूपमय है, यह निश्चय कठिन है। क्योंकि जब तक बोध स्थिति न हो तब तक वहाँ पर फिर देह दृष्टि आती है। क्योंकि अनेक प्रकार से गुणों की लीला उसके द्वारा समय समय पर व्यवहार में होती है, उसको देखते हुए मनन करने वालों के मन में भी भ्रम आ जाता है। इसका प्रमाण गरुड़, काकभुषुंड, नारद आदि के उदाहरण द्वारा मानस में राम का यथार्थ विश्वरूप जानना कितना आवश्यक है यह सिद्ध कर दिया है। यह रहस्य रघुनाथ करी, वेगी न जाने कोय, जाने से रघुवर कृपा, स्वप्ने हु मोहन होय। अवतार के विश्व रूप में अभिन्नता का रहस्य शीघ्र जानने में नहीं आता। कारण श्रवण मनन निधिध्यास के पश्चात साक्षात्कार है। कारण ऐसे तत्ववेत्ता विज्ञानी सद्गुरु से प्रत्यक्ष दिव्य चक्षु योग विधि का प्राप्त होना पुनः मनन पश्चात निश्चय होकर तब बुद्धि समझ पाती है। जिसने ज्ञान जान लिया
उसे स्वप्न में भी व्यष्टि भाव का मोह नहीं आता। ये उसकी पहचान है। इस पहचान की प्राप्ति से अखंड सुख, अचल शांति प्राप्त होती है। इसके लिए काकभूषुंड जी अपनी संपूर्ण परिस्थिति कहकर अंत में कहते हैं, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए लोग जप तप मखदाना, देखऊं सब करी कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अभी की नाई। अर्थात मैंने अनेक जन्मों में अनेक प्रकार से सभी कर्म सुख के लिए किए, कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। वह सच्चा सुख अब ही प्राप्त हुआ है। विज्ञान द्वारा राम का यथार्थ स्वरूप जानकर ही परम सुख शांति प्राप्त हो सकती है। यही स्थायी सुख का एकमेव उपाय है। तुलसीदास जी ने मानस में राम के वास्तविक स्वरूप के साथ साथ मानव मात्र को अपने परम श्रेय के लिए जानना नितांत आवश्यक है, और इसी दृष्टि से राममानस का पाठ करने पर रामलीला का अनिर्वचनीय आनंद और चारों पदार्थ सहित अनन्य भक्ति प्राप्त होगी, यह स्पष्ट कर दिया है। तो मित्रों, हमने इस अंक में श्री रामचरित के माध्यम से श्री राम के विराट स्वरूप का आकलन करने का प्रयास किया है। माता राम सखी देवी यह अध्यात्म विज्ञान की एक महान विभूति थी, और उन्होंने कृपा करके वैदिक रामायण नाम के इस ग्रंथ में राम के वास्तविक स्वरूप का हमें बोध कराया है। आइए हम पुनः पुनः इन लेखों को पढ़ें और श्री राम के विश्वव्यापक स्वरूप को ध्यान में लाते हुए अंततः विश्वरूप ही हो जाएं, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।